राधे राधे महाराज जी। हे गुरुदेव भगवान, वो मन क्या करे जो जानता है कि सत्य क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, लेकिन असत्य की ओर चलता है, पाप कार्यों में लिप्त रहता है। असल बात वो जानता नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम देखा कि हम जग गए। स्वप्न में देखा कि हम जग गए और अमुक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, वो अभी जगा नहीं हुआ है। जब जग जाओगे तो फिर ये भोग विलास, ये गलत आचरण, ये सब अच्छा नहीं लगा। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे तो वास्तविक जानकारी वो हुई। अभी स्वाप्निक जानकारी है, सुना है कि भोगों में सुख नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन मन लालयित है भोगों के लिए। अभी मलिनता गई नहीं, अभी विक्षेप मल आवरण सब बना हुआ है। इसलिए डट के साधना करो। जानकारी का सदुपयोग करने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। हम जानते हैं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक बल की कमी। आध्यात्मिक बल संतों के समागम से, भगवान नाम जप से, शास्त्र स्वाध्याय से, संयम नियम से ये अंदर जागृत होता है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है साधक। जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वो सत्य सोचता है, असत सोच को रौंद करके वो सत्य मार्ग का पथिक बन जाता है। तो इसमें साधना की जरूरत है। अब आजकल की क्या साधना, 10-11 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं, और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वृथा बलगन करत द्योस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति कबहो न समझे कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश गान करना, नाम जप करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। बड़ा भयावह है। रोज आयु हमारी नष्ट होती चली जा रही है। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है, इसका प्रयोग तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे, अध्यात्म बल वाले बनोगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी वो असंग रहेगा और परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल रहेगा कि रोज का रोज हमारा प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है। जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है, तो अपने लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी। इसलिए बहुत सावधान होकर नाम जप करो, और जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब अध्यात्म बल वाले बनोगे।